probability. So first of all you have to know that what is the concept of probability, what is the real use of probability. मीन्स के मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर कहाँ यूज़ हो रही है, हम उसको जो है अपनी लाइफ के अंदर कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सारी जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी वर्ड की जो कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो the basic terminology of word probability, and I have written here the some basic terms of the probability, and on which we have first of all experiment or trial. What is experiment or trial? Simply you know that what is the experiment. Experiment is means ke this is also comes in science, that science is based on experiment and observation. Experiments means ke कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में जो है हम मालूमात लेते हैं। ठीक है, जैसे देखें ये एक मेरे पास मार्कर है, सही है यहाँ पर। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ कि इसका जो है काम क्या है, मेरी लाइफ के साथ इसका क्या कनेक्शन है, सही है। तो एक्सपेरिमेंट करने का मकसद कि इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट मीन्स कि अगर देखें यहाँ पर ये तो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ऑलरेडी और ये एक चीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसका यूज़ करना है, सही है। सो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास जो है एक कॉइन है। कॉइन तो आपको पता ही होगा, सही है, जिसमें जो है टू जो है आउटकम्स होते हैं। कौन से? एक हेड होता है और एक जो है टेल होता है, सही है। सो अगर मैं उसको एक दफ़ा जो है मैं टॉस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं टॉस करूँ तो फिर क्या आएगा, मतलब कि यहाँ पर पॉसिबल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सही है ना। मीन्स कि हमारे पास कितने आउटकम आएंगे, दो आएंगे, सही है, या हेड आएगा या टेल आएगा। सो ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिर जो है एक डाई है, सही है ना, एक डाई है, उसको अगर हम रोल करते हैं तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको पता ही होगा, सही है ना। तो फिर उसमें जो है एक साइड 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6 है। ठीक है, सो वो डाई तो बहुत ही फेमस है, सही है, हर किसी को पता ही होगा। तो मतलब कि जो एक अगर डाई का एग्जांपल हम लेंगे, उसको अगर हम जो है रोल करेंगे तो उसमें जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसकी आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 6 होंगी। और अगर हम सेम कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन में क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और आउटकम्स हमें कितने मिलेंगे, ओनली 2 मिलेंगे, सही है। सो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखी है। सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपको क्या करना है कि बेसिक टर्म्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऐसी है, इसमें कोई रटाफिकेशन की कोई रटाफिकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सही है ना। जो भी आप इसमें समझें वो दिल से समझें, माइंड से समझें, सही है ना, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सॉल्व करें, उसको ट्राई करें, उसको प्रैक्टिस करें, सही है ना। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रैक्टिस करते हो रॉन्ग हो रही है, आप वंस अगेन करें, 2-3 बार अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो वो प्रॉब्लम आप जो है टू द पॉइंट उसका आंसर फाइंड करेंगे। सो चलो देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर experiment or trial, the process on which observation is made, the process on which observation, यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ऑब्जर्वेशन। मीन्स के एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करें, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करें, हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सही ना। कहीं अगर हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ देर के लिए हम जो है यहाँ सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, तो मीन्स के वहाँ पर जो है हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी यहाँ देखें द प्रोसेस इन व्हिच ऑब्जर्वेशन इज मेड, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर भी वर्ड ऑब्जर्वेशन आए वो जो है हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट है या ट्रायल है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। यहाँ पर एक मैं लेता हूँ एस सैंपल स्पेस, ठीक है, एक कॉइन है, सो उसमें जो है हेड और टेल, ठीक है, मतलब इसमें जो है दो आउटकम्स आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, जो हेड आएगा तो टेल आएगा। पर इसमें जो सैंपल स्पेस बनेंगे, टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो हमारे पास सिर्फ 2 है, सही है, या हेड आएगा या टेल आएगा।
उसके बाद हमारे पास है आउटकम। व्हाट डू यू मीन बाय आउटकम? आउटकम मीन्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमें कोई भी रिजल्ट मिले, सही है। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, उसकी अगर हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको हम कहेंगे आउटकम, सही है। तो यहाँ देखते हैं आउटकम क्या है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास था एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एंड देन वी हैव आउटकम, एंड आउटकम इज बेस्ड ऑन experiment, and experiment is based on observation. Means ke these both terms, these terminology are connected. So you have to understand that by experiment is observation and outcomes means experiment, the result of an experiment means ke जो भी हमें एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट मिलती है हम उसको कहते हैं आउटकम। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल था सैंपल स्पेस, जिसमें हेड और टेल आ गया, सही। इसमें हमें जो है आउटकम क्या मिला, ठीक है, एक कॉइन है, उसको हमने टास्क किया, तो हमें जो है पॉसिबल या तो हेड ही मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें आउटकम क्या मिल रही है, हेड या टेल। तो ये हमारा हेड आउटकम हो गया। उसके बाद हमारे पास सैंपल पॉइंट। ये सैंपल पॉइंट्स क्या होती हैं, यहाँ पर देखें, एवरी पॉसिबल आउटकम, ठीक है, मीन्स के एवरी पॉसिबल आउटकम। एग्जाम्पल मैं बार बार देता जा रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, उसको हम टॉस करते हैं, हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सही है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर दो कॉइन्स में लेता तो हमारे पास जो है 4 पॉसिबिलिटी हो जाती, ठीक है। अगर उसको जो है आप पहले जो है हेड हेड टेल टेल लिख दें, फिर जो है हेड टेल, सही है, टेल हेड, सही। इस तरीके से उसके जो है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आउटकम जो है 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सैंपल पॉइंट, एवरी पॉसिबल आउटकम, ठीक है, मतलब कि जो भी पॉसिबल आउटकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर कॉइन है, तो कॉइन की कितनी सैंपल पॉइंट बन रही है, सैंपल पॉइंट कितनी बन रही है, 2 कौन सी, एक हेड है और एक हमारे पास टेल है, सही है। यहाँ पर नो 2 एट सेम टाइम, सही है, मतलब कि नो 2 एट सेम टाइम, मतलब कि हमारे पास जो आउटकम है वो 2 एक टाइम नहीं मिलने चाहिए, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, मिलेगी ही नहीं, सही है। अगर हमारे पास एक कॉइन है, अगर उसको हम टास्क करते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो एक ही टाइम हमें हेड भी मिले और टेल भी मिले, नहीं ना। और अगर रोल डाई है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं, अगर जो है डाई है उसको हम रोल करते हैं, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें एक ही टाइम एक डाई में 6 भी मिले 5 भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो मकसद कि ये जो है सैंपल पॉइंट में एवरी पॉसिबल आउटकम नो 2 एट सेम टाइम, मतलब कि 2 हमें जो सेम टाइम में नहीं मिले। तो उसके बाद है हमारे पास इवेंट। तो इवेंट मींस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पर हमारे पास है और सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस की बात करते हैं, उसके बाद आते हैं इवेंट के ऊपर। सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है जो भी सैंपल पॉइंट्स के सेट बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे कि ये 1 और 2, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है, एक कोई कॉइन ली, हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया, हेड टेल हमें मिला, ठीक है। उसके बाद आउटकम, आउटकम क्या आती है, हेड आता है या टेल, ठीक है। उसके बाद सैंपल पॉइंट, एवरी पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कितनी है, 2 ही आई, हेड आया टेल आया, ठीक है। उसके बाद सैंपल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, जो भी सैंपल पॉइंट में मिली, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैंपल स्पेस है, सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट, यहाँ पर हेड हो गया और टेल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इवेंट के ऊपर, कि इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस, ठीक है, सबसेट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस। सो यहाँ पर सबसेट मीन्स के जो भी इवेंट, अब देखें इवेंट अगर मैं यहाँ पर लूँ इसका E1, इवेंट इसका क्या, एक हेड है, ठीक है, और इसका E2 टेल है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है और इसके जो इवेंट्स कितने बन रहे हैं, E1H, सही है, और E2T, ठीक है, मतलब कि जो इसके इवेंट हैं वो 2 ही बन रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और ये दोनों इसके जो है सबसेट है, सेट में हमने पहले ही पढ़ा है, सही है। H भी इसके अंदर है और T भी इसके अंदर है, तो मीन्स के ये दोनों इसके सबसेट है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट इसकी टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सही है। अब इसमें क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब कि दो इवेंट्स है, ठीक है, उसको अगर हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन आपको पता ही है कि जो एक जैसे होंगे उसको ही हम लेंगे। तो यहाँ पर देखें E1 है और E2 है, सही है। अगर मैं कहूँ ये A है और ये B है, अगर इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है हमें जो एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर हेड है और वहाँ पर टेल है, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सही है। सो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है यही था, इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके ऊपर जो है फर्दर एग्जाम्पल के लिए हम जो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।